नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् कुरु। ओम माधवाय ओम नारायणाय ओम केशवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तं प्रज्वालय नंदनवाणी नमोज्ञानि भूमये नमः। आधार शक्त्यै नमः। पृथ्व्यै नमः। करं संपन्नं गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः। गन्धस्वाणि समर्पयामि। श्रीवरुणाय नमो नमः। स्वस्ति तिलकं कुर्यातः। चंद्रम वंदते तमोत्रम वामनाशनं वा परमहति तमलक्ष्मीस्तु सर्वदा। हस्ते कृत्वां गन्धचूर्णानि समधारयतो तान्त्रिक ध्यानं कुर्यातः। सभी हाथ जोड़कर गणेश जी से सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। हरि ओम हारो भद्राः भोजन्तो विश्वतो दधासो हरिता सर्वविदः देवानो यथा सदमिदब्धेय सन्नवायो रचितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो देवयोनां देवानां रविनो निपताः देवानां सख्या उपसेति मावयं देवानायो रविरन्तु जीवसे अन्पूर्वयानि विदाहु महे वयं भरं विदारिति चक्षमश्रितं महारजाणं वरुणगो सोममस्विना सरस्वतीना सुभगामश्वरत्वा तन्नो वातो मयो भुवातु भेकयन्तं माता कृतलीतपिताभ्यो तद्रावाणः सोमसुतो मयो भुवतदशिनः श्रीरुतं दृष्टवयुवं मातमिशानं जगतदुरपतिं धियञ्जिन्मवसे होमहे वयं गोकारो यथा वेदसारक्षितायो ततः स्वस्मै स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अयः पृथिव्यां वय ओकदीपो वयो दिव्यन्तरिक्षे वयोधाः पयस्पतिः प्रदिशन्तु मह्यं विष्णुरराटमसि विष्णु सम्पतेस्तो विष्णु सूर्यसि वैष्णवध्रुवमसि विष्णुविन्द्र अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेभिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयन् कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः वसुभ्यः गणानां त्वा गणपतिं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भवामहे लीनां त्वा निधिपतिं भवामहे वसो मम आहमयानि गर्भधमत्वमयासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वसुतिकां क्रान्तिरवासिनिम्मः सुमुखशेनदर्शनं नवलोकगणकः लम्बोदरश्चरितो विनाशविनायकः दुर्गे दुर्णादक्षो हादन्यो यानना
वासुदेवा नामानि यपणे छोड़ियादे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशेन गमिता संग्रामे संगते दैव विघ्नस्य विनायके वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिर्भूय श्रीवाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रेम से बोले गणपति भगवान की जय। शंकर मंगुलियादः ओम हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्गोतमावृतसुंदराज्ञा प्रधानस्य अद्यावतमरोहिणी विद्या प्राराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैष्णवमंदिरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे झंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आध्यात्मिक देशांतर्गते साकुक्षेत्रे सहारनपुर जनपदांतर्गते प्रकाश व्याय कॉलोनी स्थिते मम गृहे क्रोधिनामये संवत्सरे मासा नामासुत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां सोपतिथौ अमुकवासरान्वितायां बुधवासरान्वितायां सपरिवार सारणगोत्रस्य सारणगोत्रोत्पन्नोऽहम् अवधे सर्वणाहं सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य मोहल्लानगरवासी निवासी सर्वे जनाः कल्याणार्थ 10 दिवसीय श्री गणेश उत्सव उपलक्ष्ये गौरी गणपति श्री गणेश उत्सव उपलक्ष्ये गणेश पूजन सहित श्री आवाहन देवी देवता पूजन अहं करिष्ये। ओम जजागतो दूरमुदयति देवं तन्मे मनः शिवशंकरमस्तु संकल्पं सिद्धिरस्तु। जय श्री बोले गणपति भगवान की जय। साक्षी दरबार की जय। सभी को हाथ में फूल चावल प्रार्थना करें गणेश जी से। गणेश जी का ध्यान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुभं शोकविनाशकारकम् नमामि गणेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतिविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्यानं समर्पयामि ध्यानावधि समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वास करे मुख में लक्ष्मीपति कंठ में वास करे त्रिपुरारी फूल में ब्रह्मा निवास करे मध्य में माताएं मंगलकारी सागर द्वीप नदी वसुधा सागर द्वीप नदी वसुधा सब वेद तीर्थ है शुभकारी देव देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी देव देव विराजो यहाँ कष्ट दूर करो विनती है हमारी। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि अपामदैवनाय नमः। जय श्री बोले वसुदेव भगवान की जय। ओम ईशानांते जलं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुदूरस्नानं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम प्राप्याजमयं जलं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम पंचामृतं मयामि तं प्रयोदति यदम्मदु सर्वग्राम स्वान् कृष्णार्थं वेदां पंचामृत स्नानं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सुदूरस्नानं समर्पयामि गंगोदस्नानं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात्
आयुष्यमग्रं प्रतिवचसोग्रं यज्ञोपवीतां बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतां ते आचमनीयं जलं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः चन्द्रं वन्दते रिक्तं पवित्रं पावनाशनं आपदमहकीर्तनलक्ष्मीस्तु सर्वदा चन्द्रं समर्पयामि ॐ सिन्दूरं शोभनमरक्तं सौभाग्यं सुवर्धनं सुलं कामदं चैव सिन्दूरं प्रियतां सिन्दूरं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ ललिताक्षरगोविन्दासुरशान्तिविदायिन कृष्णावसुनितां समर्पयामि हरिदारित्रं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः बालव्याधि सुरद्धि निवारत्यादि नवविभो न्यायतानुष्ठानि पूजार्थं क्रियेतां पुष्पालां समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः कान्नात् त्रिपुरा पुष्परीवान्पुष्पस्तेजा विधिद्वान् समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम सुभोगण्डादिनौतमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपप्रतिगेतां धूपमाघात्यां दीपं दर्शयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सम्प्रज्वाले ओम नाभ्याशीरन्दरिकं श्रीज्ञो योगो समवन्ददात्मभ्यां भौमिदिशः श्रोताधालोकामलकेन्द्राणि ऐविद्यन्त्याचमनीयं जलं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम बलिरवडतन्द्रैलोक्यं सजराजनं दशमात् पुरुषाणेन करुणाशन्तु मनोरथा अखण्डविलोकं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पूजितमहादिव्यनागवलिदं ताम्बूलपूजितं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम हिरण्यगर्भसंवृताग्रे भूतजातापतय्याशे सदारितेवामिनामिदेवः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानादिवन्द्रोपाञ्जलिं समर्पयामि सबको चावल दे दें सबको दो हे गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तो वही सबके शोभनायक कष्ट हरो हे भाग्य विधाता रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो विकास भला भटे भवदाता छोड़ के बोध गौरी की आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बोला था छोड़ के बोध गौरी की आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बोला था बंदा हूँ शंभु भवानी के नंदन आनंद नंदन कंदपति है नायक सिद्धिवा सिद्धि के गणनायक मोह बसी है बुद्धि के दाता गजानन आनंद बुद्धि के दाता गजानन आनंद तेरी को बुद्धि सो बुद्धि करी है उसकवान काल विनायक पूजा में आई के आसन दीजिए उसकवान काल विनायक पूजा में आई के आसन दीजिए उसकवान काल विनायक पूजा में आई के आसन दीजिए प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः जय श्री बोली गणपति भगवान की जय ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम ध्यायामि ध्यानादिपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुजी नमः श्रीमातृश्रीभ्यां नमः ओम सुदूरस्नानं समर्पयामि गंगोदस्नानं समर्पयामि पुनः प्रियाजमयं जलं समर्पयामि श्री गुरुजी नमः ओम गंगामतमयानि तमयो नदी विनमदो सर्गां स्वांतस्नानं केतां गंगां स्नानं समर्पयामि श्री गुरुजी नमः ओम सुद्वाला सद्वालो लालो वाला ओम सुदूरस्नानं समर्पयामि
श्री गौर्यै नमः वस्तु वस्त्रं समर्पयामि श्री गौर्यै नमः चन्द्रं मन्दतीर्थमित्रं वामनासनम् आपतमतीर्थमस्तु सर्वदा चन्द्रं समर्पयामि हरिद्रादीपं समर्पयामि ओम ऋतात्मो मित्रामि नमोऽस्मि बाल्यादि सुदेवं चक्रप्राणपुरात्मेनां पुष्पाणां समर्पयामि श्री गौरी नमः सरस्वती सुवर्णादिकल्पारे सर्वजीवानां भूतगीतां भूमाराव्यामि पुत्रस्यामि आभ्यासीदन्तरिककुंशीष्ण्यो सम्पदरा अभ्यामो निशासुता आलोकां समेना कैविद्यामि गिरिकुंडियात्मेन जलं समर्पयामि अनेन वर्तं दैवतं चन्द्राजं तस्मात् भगवानेन पूर्णाशं कुर्वन्ता अखण्डितं समर्पयामि श्री गौरी नमः ओम येवमादिकं गोलितं समर्पयामि पासां समर्पयामि श्री गौरी नमः ओम हेममुद्रां समर्पयामि हिरण्यगर्भसंस्थागे भूतजालावनिकाशिषाधात्मां कामदेवा दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागतिनाथ परित्राणपरायणी सर्वशान्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली अभयारी कपाली दुर्गा क्षमा शिवाते स्वासदा नमस्ते शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारिणी काज सवारती हो सबके माँ होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब कामना देर लगे माँ सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई वर राम मिले माँ तेरी भी कामना पूर्ण करो माँ तू गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ तेरी भी कामना पूर्ण करो माँ तू गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ नमस्कारं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि श्री गौरी नमः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासुक्रमासी हवाई देवताभ्यो नमः ओम ब्रह्मा मुरारिष्ट प्राणधारी वामो सुसी ओम विष्णु उदश्च गुरुश्च शुक्रासनिराहुति नमः सर्वे ग्रह शान्ति भवन्तु ओम ध्यायामि श्री सूर्यादिं नमो नमः कृष्णानां समर्पयामि सुदोषानं समर्पयामि नमोदोषानं समर्पयामि श्री सूर्यादिं नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्री सूर्यादिं नमो नमः चन्द्रमन्दिरं तुमकानाशं आपदमर्नितं सर्वदा चन्द्रं समर्पयामि हरतारिं समर्पयामि वेदागुरुं धर्मसान्वितानि समर्पयामि ओस्वादां समर्पयामि भूमवादाम्यामि पुत्रस्यामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं क्रियाचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ कलेवरतैलोक्यं सुराजं तस्मात् भगवानेन पूर्णाशं कुर्वन्ता अखण्डितं समर्पयामि श्री सूर्यादिनं नमो नमः ॐ महादिगणागुरुलिङ्गं समर्पयामि उपासनां समर्पयामि श्री सूर्यादिनं नमो नमः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि श्री सूर्यादिनं नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुः शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सूर्य हरे तम कष्ट करे तम सूर्य हरे तम कष्ट करे तम चंद्र बड़े बुध मंगलकारी बुद्धि पवित्र करे बुध नित्य
ज्ञान गुरु सुखकारी, श्रुति जीवन सुख सदैव करे, संयोग हरे रवि दृष्टि निहारी, रहे गति के तू करे मति, शुभ नवग्रह सोहत भारी। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि, प्रणमामि नमस्करोमि, श्री सूर्यादित्य नमो नमः। प्रेम से बोले गणपति भगवान की जय, साचे दरबार की जय। प्रतिदिन गणपति जी का पूजन भगवान की कृपा से हो रहा है और ये तीसरा साल है इस कार्य को करते हुए। और विचार तो यह है कि भगवान की कृपा करें तो फिर भव्यता के साथ होगी, परंतु फिर वही बात आ जाती है कि हो सकता है ये अपने चक्कर में करता, इसलिए मन में भाव आता है कि बहुत बढ़िया से बाहर पंडाल लगा के करा जाए तो अति आनंद आएगा इसके ठीक है ना। तो कोई नहीं, अगली बार से सोचेंगे, विचार करेंगे। और भगवान की कृपा से, क्योंकि मेरा इस पूजन को करने का जो ध्येय है वो ये नहीं है कि भगवान मुझ पे कृपा करे, मुझ पे तो कृपा है ही, हाँ मुझ पे भगवान की बड़ी कृपा है। मैं कहूँ कि मैं अडानी अंबानी बन जाऊं तो वो तो मूर्खता है मेरी, मुझ पे बड़ी कृपा है। इतनी कृपा कम नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ हो जाता है, हाँ जो मैं चाहता हूँ हो जाता है, बस इतनी कृपा बहुत है। अब मैं अगर ये विचार करूं कि मैं अडानी अंबानी बन जाऊं तो ये मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि इच्छाएं किसी की समाप्त नहीं होती, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी जागृत हो जाती है, ये भगवान की माया है। इसलिए माया से बच के रहिए। माया क्या है कि ये चाहिए, ये दे दे, ये कर दे, वो कर दे, ये सब माया है। जितना इन्होंने लिया उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कृपा है गणपति महाराज की, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये किसी भाव को लेकर एक बार गौतम जी अपनी पत्नी अहिल्या के साथ एक वन में तपस्या कर रहे थे। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर थे, बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी थे। तो एक बार अकाल पड़ा तो गौतम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव आए। उन्होंने कहा महाराज, मैं आपको देखता हूं आप भगवान के भजन में लगे रहते हो। गृहस्थ में रह के यदि कोई भगवान के भजन में लगा रहता है तो उससे अनजाने में किए हुए समस्त पाप भी भगवान क्षमा करते हैं। संत तो कोई भी हो सकता है, संत होने का अर्थ ये नहीं हुआ कि भगवान चोला धारण कर लिया और मन में पवित्रता ना आई, मन अभी भी अशांत है तो संत कहां से हुआ। संत होने का अर्थ हुआ कि मन को शांत कर ले। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, छल, कपट, इन सबसे अगर मन को दूर कर ले तो वो संत। और हम लोग हैं गृहस्थ में रहने वाले, पल भर में कामी भी हो जाते हैं, पल भर में क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है, पल भर में मोह भी उत्पन्न हो जाता है। तो विचार कीजिए, गौतम ऋषि भगवान की तपस्या में लीन है और अकाल पड़ गया तो सबने छोड़ दिया, उस स्थान को सब छोड़ के जाने लगे। क्यों? क्योंकि जहां जल होगा वहीं तो लोग बसेंगे। पेड़ पौधे भी सूख गए, जड़ जीव जो थे ना वह भी सूख गए, क्योंकि वह तो कहीं नहीं जा सकते थे। और जब जल बरसा ही नहीं तो हरा भरा कैसे होगा वन। यहां तक के गौतम ऋषि के जो शिष्यगण थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, परंतु उनकी धर्मपत्नी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वरुण देव प्रकट हुए तो गौतम जी ने कहा कि महाराज आप वरुण के देव, आप वरुण देव हैं, आप जल के देवता हैं, क्यों ना बारिश कर दें। तो कहा बारिश करना मेरे हाथ में नहीं है, मैं भी किसी के अधीन हूं। किसके अधीन हूं?
मैं भी इंद्र के अधीन हूँ। इंद्र किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। इंद्र कौन है? देवता है, भगवान नहीं है इंद्र। भगवान तो केवल महाकाल है, भगवान नारायण है। और भगवान नारायण और भगवान शिव में कभी भेद समझना नहीं चाहिए। अगर आप हर के पुजारी हैं तो हरि में भेद नहीं समझना चाहिए। यदि आप हरि के पुजारी हैं तो हर में भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर और हरि एक ही है। हर भी निराकार है और हरि भी निराकार है। जानते हो किस रूप में? किस रूप में निराकार है? नहीं पता? क्यों नहीं पता? हर, जिनको आप रोज हर हर महादेव कह के जल चढ़ाते हो, शिवलिंग भगवान का है ना, तो वो निराकार स्वरूप है। और हरि जो शालिग्राम जी लाते हो ना, जिन पे रोज तुलसी चढ़ाते हो, वो हरि हैं और दोनों निराकार हैं। जय श्री बोले शंकर भगवान की जय, जय श्री बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, गणपति भगवान की जय। तो दोनों निराकार हैं। अरे बच्चों, क्या होगा? आराम से नहीं बैठ जा। दोनों साकार भी हैं और निराकार भी। अब बारिश तो हुई नहीं तो सभी छोड़कर चले गए। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ उस वन में अकेले तप में लीन है। वरुण देव ने कहा, एक गड्ढा खोद दीजिए, उसे मैं जल से भर दूंगा। चाहे आप कितनी ही बाल्टी जल निकालिए, कभी उस गड्ढे का जल समाप्त होने वाला नहीं है। वरुण देव उसमें विराजे और अंतर ध्यान हो गए। अब तो गौतम ऋषि और प्रसन्न हो गए। कहा, जो जल के अभाव में नित्य क्रिया नहीं होती थी, अब तो वह कार्य भी होने लगेगा। ये जो पेड़ पौधे जो सूख रहे हैं, जो वन्य जीव बिना पानी के मर गए थे, उस उजड़ी हुई धरती पर गौतम ऋषि के तप के प्रभाव से उजड़ी हुई धरती हरी भरी हो गई। तपस्या में बड़ा बल है, तपस्या में बड़ा बल है। जब तक आप तप नहीं करोगे, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ए महाराज, आप भी चुप हो जाओ। हेलो, आप भी चुप हो जाओ ना। तपस्या में बड़ा बल है। यदि आप तप करोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, परंतु उसकी एक विधि है। बिना विधि के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और विधि कैसे प्राप्त होगी? या तो आप किसी के सानिध्य में जाओ अथवा किसी को गुरु बनाओ। कहा है ना कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। भगवान को भी प्राप्त करना है तो बिना गुरु के भगवान भी प्राप्त होने वाले नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे? तो इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास बीमा देने वाला आता है ना, एजेंट जिसको कहते हैं। अरे आपको लोन भी लेना हो तो उसके लिए भी आप एजेंट ढूंढते हो। बैंक डायरेक्ट लोन नहीं देगा, कहेगा अरे तो इतने कागज में कमी है ना, ये कागज अभी पूरा नहीं है, इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है, सारी कमियां गिनवा देगा बैंक। वो जानता है कि कोई कमी नहीं है। क्या जानता है? कोई कमी नहीं है, परंतु सारी कमियां गिनवा देगा। और वही आप जब एजेंट को पकड़ लोगे तो वो एजेंट तुरंत आपका लोन भी पास करा देगा, क्योंकि उसकी और बैंक की कुछ साठगांठ है। तो ठीक उसी प्रकार से गुरु होता है, भगवान को प्रसन्न करके जो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है तो उसकी भी साठगांठ भगवान से हो जाती है। और जब वो सोच लगाते कि प्रभु इसे भी मैं पकड़ के लाया हूं आपकी शरण में, इस पर भी अनुग्रह करो, इस पर भी कृपा करो, तो विश्वास कीजिए फिर वो काम रुकने वाला नहीं है। सभी वहां से छोड़कर चले गए थे और जब देखा अरे फिर से कहां से जल आ गया, हरे भरे पौधे हो गए, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो इस चमत्कार को देखकर सभी ईर्ष्या करने लगे गौतम जी से।
जो ब्राह्मण भाग गए थे छोड़कर, जो संत लोग भाग गए थे, वो सभी आ गए और उसी गड्ढे से जल भरने लगे। किसी के मन में ये नहीं आया कि ये जो चमत्कार हुआ है, ये जो कृपा प्राप्त हुई है, ये गौतम ऋषि जी के तप के द्वारा प्राप्त हुई है। सबने अब गौतम ऋषि को नीचा दिखाना शुरू किया। और औरतों में तो थोड़ा ये भाव होता है, ईर्ष्या का भाव, है ना, कि अरे कुछ ऐसा करो कि गौतम ऋषि का ही बेड़ा गर्क हो जाए, सत्यानाश हो जाए। कभी भी भूल कर भी अच्छा करने के लिए आप चाहे जो करें, भगवान कहते हैं किसी का अच्छा करने के लिए आप जो इच्छा वो कीजिए, किसी का भला होना चाहिए आपके करने से। परंतु यदि आप किसी का बुरा करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो अच्छा किया हुआ कर्म भी आपका व्यर्थ है। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, रोज बड़ी लोटा जल चढ़ा रहे हैं भगवान शिव को और कह रहे प्रभु मेरा पड़ोसी दुखी रहे, तो वो अच्छा कर्म तो अच्छा कर रहे हैं आप, परंतु वह अच्छा कर्म भी आपके लिए दुखदायी हो जाएगा। इसलिए सदैव जो आपको पुण्य संचित करें, जो कर्म करें, वो अच्छा कर्म करें और इस भावना से कि नाथ जैसी कृपा सब पर की है वैसी कृपा मुझ पर भी करना, अथवा जैसी मुझ पर की है वैसी सब पर करना। ये नहीं कहना चाहिए कि प्रभु जितना दुखी मैं हूं उतना ही लोग दुखी हो जाएं। मैं विश्वास से कह रहा हूं आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपके जितने भी पुण्य संचित किए हुए कर्म हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अंत समय में पछताओगे, रोओगे, इस लायक भी नहीं रहोगे कि जाकर भगवान को मोही दिखा दो। इसलिए किसी का अच्छा करना हो, कहते हैं ना किसी की जान बचानी हो तो झूठ बोल देना चाहिए, है ना। किसी को अगर आपके द्वारा झूठ बोलने से कुछ लाभ हो रहा हो तो वो काम करना चाहिए, और लाभ हो रहा हो तो। अगर आपके सच बोल देने से किसी की जान चली जाए तो क्या फायदा उसका? तो सच का भी तो कोई फायदा नहीं है। यहां औरतों ने क्या किया, जाकर अपने अपने पतियों से कहा अरे महाराज वो गौतम की पत्नी अहिल्या बड़ा अभिमानी है, उसके अंदर तो बहुत अहम है, दम्भ है। वह तो कहती है किसी को पानी नहीं भरने दूंगी, जबकि अहिल्या जी तो सबसे बाद में जल भरती थी। तो इन्होंने इन सब ने क्या किया, गौतम जी को दंड देने के लिए गणेश जी की आराधना की। किसकी आराधना की? गणेश जी की। गणेश जी की आराधना की, गणेश जी प्रसन्न हुए और गणेश जी प्रसन्न हुए तो प्रकट हो गए। तो सबने हाथ जोड़कर कहा गणपति जी हमें तो एक काम चाहिए आपसे। गणेश जी ने कहा भाई बताओ क्या काम चाहिए। कहा ये जो गौतम ऋषि है ना उसकी पत्नी अहिल्या है, आप इसे कुछ दंड दे दीजिए। गणेश जी ने कहा वो तो निर्दोष है, उनका तो कोई दोष ही नहीं है, उन्होंने तो परोपकार किया है। आज हमारी आपकी पूजा कैसी होती है जानते हैं? अधिकतर पूजा ऐसी ही होती है। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी का भला नहीं हो, हम जो पूजा कर रहे हैं उससे केवल हमारा भला हो, परंतु ये भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अब गणेश जी क्योंकि प्रार्थना के अधीन थे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, उस सिद्धि का मैं दुरुपयोग करने लगूं। दुरुपयोग क्या है? इसको जरा कष्ट दे क्या, इसका वंश समाप्त कर दे, इसका ये काम बेकार कर दे, होने लगेगा वो। परंतु बाद में क्या होगा? बाद में मुझे खुद भुगतना पड़ेगा, मेरा भी सब कुछ चला जाएगा। उस समय नहीं जाएगा पर बाद में जरूर चला जाएगा। गणेश जी ने समझाया देखो तुम्हारे अंदर जो ये भावना है ना ये बहुत ही गलत भावना है। उन्होंने तो जगत के कल्याण के लिए वरुण देव को आवाहित करके वरुण देव प्रसन्न हुए, आए और उन्होंने गड्ढा खोदकर जो जल संचित किया है वह जल कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये किसका प्रभाव था? ये गौतम जी के तप का प्रभाव था। कहा तुम लोग यही तो देखकर वापस आए और उन्हीं से ईर्ष्या कर रहे हो। और समझाया गणेश जी ने, परंतु किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तब गणेश जी ने सोचा क्या किया जाए।
तो विचार किया कि अब इन्होंने तप करके मुझे प्रसन्न किया है तो मजबूरी में मुझे इनका काम तो करना ही पड़ेगा, परंतु इनको भी दंड दिलवाना है। विचार किया कि इनको भी दंड अवश्य मिलेगा। कह दिया, गणपति जी कहते हैं देखो तुम उनका अहित चाह रहे हो, जो कि जगत का कल्याण करने वाले हैं, जगत का भला करने वाले हैं, तुम्हारा भी कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं विवश हूं तुम्हारी पूजा से। मैं तुम्हारे सामने आया तो तुमने वरदान में यही मांग लिया, तो ये तो मैं अवश्य पूरा करूंगा, परंतु उसके बाद तुम्हारा भी कल्याण होने वाला नहीं है। गणेश जी ने उस वर को पूरा करने के लिए एक गौ, मायावी गौ भेजी। वो गाय जो है गौतम ऋषि के खेत में जाकर घास खाने लगी। गौतम ऋषि ने एक केवल दूब का तिनका उठाया और उस दूब के तिनके से उस गाय को हाँकने लगे। तो भगवान गणेश की माया थी, जैसे ही दूब का तिनका लगा और गाय वहीं पर समाप्त हो गई। गौतम जी अपने मन में भाव ये लेकर आए, अरे मुझे गौ हत्या लग गई, मैंने गाय का वध कर दिया, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा, मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा, मेरा जितना भी पुण्य है वह सब व्यर्थ हो गया। ये मन में ग्लानि लेते हुए उन्हीं ब्राह्मणों की शरण में आए हैं। कहा महाराज मुझे जो गौ हत्या लगी है उसका कोई निवारण तो होगा, कोई तो उपाय होगा। ब्राह्मणों ने क्या कहा, ऐसा है गौतम जी 3 बार परिक्रमा करो पूरे ब्रह्मांड की, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करो और उन्हें दक्षिणा प्रदान करो, तब जाके तुम्हारा कल्याण होगा, ये को हत्या दूर होगी। गौतम जी ने उसी प्रकार से 3 प्रदक्षिणा करी पूरे ब्रह्मांड की, आकर उन ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक हुए। उनके इस सरल स्वभाव को देखकर, सरल लोग कहते हैं सरल बनिए, सरल बनिए, आज सरल है कौन? कहने के बाद भी कोई सरल नहीं है। हाँ, जरा सी देर में जब क्रोध आता है कहता मेरे से बड़ा कौन है? मैं जो कर सकता हूं कोई नहीं कर सकता। सरल सरल करते तो सब हैं, पर सरल कोई नहीं है। परंतु गौतम जी इतने सरल, इतने सरल, इतने शांत स्वभाव, जिन्होंने उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों में आकर नमन किया, प्रणाम किया, और जब उन्होंने आकर उनको प्रणाम किया ना तो गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी ने प्रकट होकर कहा, अब तुम्हारे जो पुण्य थे वह समाप्त उसी दिन हो गए जिस दिन तुमने गौतम जी का अहित चाहा। गणेश जी लगे श्राप देने, और जब श्राप देने लगे तो गौतम जी ने गणेश जी को भी प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करके गणेश जी से प्रार्थना की, गणेश जी की वंदना की, और वंदना करके गणेश जी को प्रणाम करके ऐसा प्रसन्न किया कि गौतम जी की बात को गणेश जी मान गए। प्रेम से बोली गणपति भगवान की। आइए भाव श्रद्धा के साथ गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए आज गौतम जी गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए कहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और गणेश जी को दिखाते हुए कहते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, ओ गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन
भवानी के नंदन शंकर सुवन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन ओ गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन ओ गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन प्रीति सदन गज बदन विनायक 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 कृपा सिंधु सुंदर सब नायक 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 आइए गणपति जगवंदन आइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रियमित मंगलदाता मोदक प्रियमित मंगलदाता विद्यावती कोटि विधाता विद्यावती कोटि विधाता स्वागत तुलसीदास कर जोड़े स्वागत तुलसीदास मानस मोरे बसैया बसिया मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन देव से बोले गणपति भगवान की गणपति जी प्रसन्न हुए और गणपति जी ने कहा बताइए क्या किया जाए। तो जानते हैं गौतम जी ने क्या कहा महाराज गणेश जी जैसी कृपा आपने मुझ पे की वैसी ही कृपा इन सब पर कीजिए। कहा देखो तुम कितने सरल हो इतने सरल कि इन्होंने तुम्हारा अहित चाहा और फिर भी तुम इनका हित कर रहे हो। सभी ब्राह्मणों से कहा संतों से कहा इनसे कुछ सीखो। गौतम जी ने कहा महाराज इनकी कृपा से ही तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। यदि ये ना कहते तो मैं 3 प्रदक्षिणा कैसे लगाता पूरे ब्रह्मांड की, इन ब्राह्मणों के चरणों में नमन कैसे करता, इन ब्राह्मणों की कृपा कैसे मुझे प्राप्त होती। ये सब इन ब्राह्मणों की कृपा से ही हुआ है।
और हे नाथ आप आए, आपने मुझे दर्शन दिया, ये भी इन ब्राह्मणों का ही अनुग्रह मुझ पर है। इसलिए जैसी कृपा आपने मुझ पे की है वैसी ही कृपा इन ब्राह्मणों पर भी, इन संतों पर भी कीजिए और इस स्थान पर सदैव आपकी पूजा होती रहे। ये जो गड्ढा है ना, ये भी गंगा जी से परिपूर्ण हो जाए और साथ ही यहाँ पर भगवान शिव की अविरल मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाए, शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो जाए, जिससे मैं अपने इष्ट का रोज पूजन कर सकूं। तो वहां पर भगवान त्र्यंबकेश्वर नाम से विराजमान हुए हैं। प्रेम से बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, गणपति महाराज की जय। आइए भाव और श्रद्धा से सभी लोग आरती करेंगे। ईश्वराय वरदाय सुराय लंबोदराय चक्राय जगन्नाथाय नारायणाय सुखियाय देवोषिताय एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे मूठ की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूठ की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू बन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा अंधन को आंख दे कोढ़िन को काया बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया अंधन को आंख दे कोढ़िन को काया बाजन को संतति दे निर्धन को माया निर्धन को माया सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा Hare
लिखे खाना लिख उठाना थोड़ा थोड़ा लिखे खाना लिख उठाना थोड़ा थोड़ा लिखे खाना लिख उठाना थोड़ा थोड़ा इनसे बोले हरि भगवान की इनसे बोले शंकर भगवान की उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की श्यामरी रामचंद्र महाराज की इनसे बोले पवन सुत भगवान की साचे दरबार की अपने अपने गुरु महाराज की इनसे बोले धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में कृष्ण का कृष्ण का कृष्ण का गौ माता की गौ माता की गौ माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की पार्वती परे हर हर महादेव प्रणमामि नमस्करोमि साष्टांग प्रणमामि ओम नाभ्याशीनन्दरिजवंशेषोदेव समवर्तला अजामोनिशाश्वता भालुनाथपेन नैवेद्यं नैवेद्यस्य आत्मीयं जलं समर्पयामि अपराध सहनानि कृते हन्निसमया दासोमेति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर अर्चमामृतपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अनेन कृपेण पूजनेन श्रियाबाई देवी देवता सहिते श्री गणपति देवता प्रियन्तां नमः ओम शक्राय नमः इंद्राय नमः इंद्रचोराय नमः